हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट मैथ्स बाय सुरभि। मैं हूं सुरभि और हम कर रहे हैं पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 7 प्रोपोर्शनल रीजनिंग पार्ट 1। लास्ट वीडियो में हमने करे थे रियल लाइफ एग्जांपल्स लाइक लेमिनेट, टीचर्स टू स्टूडेंट रेशियो एंड फिल्टर कॉफी एग्जांपल। और मैंने आपको बताया था कि रेशियोज कैसे कंपेयर करते हैं एंड विच रेशियो इज बिगर एंड विच इज स्मॉलर। तो आज फिल्टर कॉफी के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फिगर आउट क्वेश्चंस। अगर इजी सॉल्यूशंस चाहिए तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स गिव अ क्विक रिकैप टू फिल्टर कॉफी क्वेश्चन। अब फिल्टर कॉफी का एक क्वेश्चन था, एक मंजूनाथन था। सो मंजूनाथन को 3 टाइप्स की कॉफीज बनानी थी। वन वाज द रेगुलर वन, दैट इज कॉल्ड द फिल्टर कॉफी, एंड वन वाज द रेगुलर एंड लाइट वन। लेट्स गिव अ क्विक रिकैप टू फिल्टर कॉफी क्वेश्चन। फिल्टर कॉफी क्वेश्चन क्या बोलता है? फिल्टर कॉफी बनाई थी मंजूनाथन ने, तो वो 3 टाइप्स की कॉफीज बनाता था। वन वाज कॉल्ड द फिल्टर कॉफी कॉफी जो कि आपकी रेगुलर कॉफी होती है, एंड वन वाज स्ट्रॉन्ग एंड लाइट। ओके, तो वो बोलता है जब वो नॉर्मल फिल्टर कॉफी बनाता था तो उसका रेशियो कितना होता था? 15:35, दैट इज 15 ml ऑफ कॉफी डिटक्शन, ओके, एंड 35 ml ऑफ मिल्क देयर। लेकिन जब वही वो स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाता था तो वो क्या करता था? 20 ml ऑफ डेकोक्शन मिलाता था विद 30 ml ऑफ मिल्क। ओके, सो इट वाज 20:30। तो जब भी हमें रेशियोज में दे रखा होता है हम क्या करते हैं? वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अगर मैं 15/35 कर दूं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, 5 3 15 एंड 5 7 35, तो ये कितना हो गया? 3:7 हो गया। दिस वाज अ रेगुलर कॉफी। ओके, और वही मैं अगर स्ट्रॉन्ग कॉफी की बात करूं तो ये क्या है? 20:30 है, दैट इज 2:3। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू कंपेयर देम, और तब हमें पता चलेगा कि स्ट्रॉन्गर कॉफी क्यों होती है और लाइटर कॉफी क्यों होती है। एज इन द फर्स्ट क्वेश्चन इट सेज विच इज अ स्ट्रॉन्गर कॉफी, राइट? दिस इज द क्वेश्चन, विच इज अ स्ट्रॉन्गर कॉफी। तो मेरे को बताना है कौन सी है स्ट्रॉन्गर कॉफी। ऑब्वियसली 20/30 स्ट्रॉन्गर कॉफी है, देन 15/35 और यू कैन से 3/7। और ये क्यों है? बिकॉज 2/3 इज ग्रेटर देन 3/7। अब ये ग्रेटर क्यों होगा और कैसे होगा ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जाइए देखिए, एंड देन दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी मोर इजियर बिकॉज हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमें कंपैरिजन ही चाहिए। Next one they say, and when they want lighter filter coffee, he mixes 10 ml of coffee and 40 ml of milk. तो क्या हो जाता है? 10:40 हो जाता है। 10:40 को अगर मैं सिंपल रेशियो में करूं तो इट विल बी 1:4। और हमें इसको किससे कंपेयर करना है? विद द रेगुलर कॉफी, दैट वाज 15/35। और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 5 3 15 एंड 7। तो 1/4 और 3/7 में विच इज ग्रेटर? 3/7 इज ग्रेटर, राइट? 3/7 ग्रेटर है तो क्या होगा? फिल्टर कॉफी क्या होगी? लाइटर होगी। तो हम करेंगे फिल्टर कॉफी के क्वेश्चंस। अब हम इसमें क्या करेंगे? कंपैरिजन, विच इज इंपॉर्टेंट कि फ्रैक्शन में कंपैरिजन कैसे होता है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझा रही हूँ क्योंकि फ्रैक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, जो हमारी रेगुलर फिल्टर कॉफी है, ओके, रेगुलर वाली, तो रेगुलर वाला कितना था? इट वॉज 15/35, राइट? तो इट वॉज 3/7, राइट? और हमें कितना दे रखा है अभी? द फर्स्ट वन इज 300/600, राइट? तो हमें 300/600 करेंगे, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में देखेंगे, सो इट विल बी 1/2, करेक्ट? सो हम किसको कंपेयर करेंगे? वी आर गोइंग टू कंपेयर 3/7 एंड 1/2। अब हम इसको कंपेयर कैसे करेंगे एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ जस्ट फॉर योर रिवीजन कि हम क्या करेंगे। वी आर गोइंग टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। सो 7 और 2 का क्या लूंगी मैं? एलसीएम। एलसीएम लूंगी, सो 7 2 इज 14, करेक्ट? फिर मैं जो 3/7 है और जो 1/2 है इनमें एलसीएम सेम बना दूंगी। ये लिख दूंगी मैं 3/7 और ये लिख दिया मैंने 1/2। अब 7 को द डिनोमिनेटर 1, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि ये 14 बन जाए? 2 से। अगर डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई है तो न्यूमरेटर भी 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। सो 3 2 6, 7 2 14। तो दिस इज माय आंसर। 2 को मैं 14 कैसे बनाऊंगी? मल्टीप्लाइंग इट विद 7, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो न्यूमरेटर को भी, सो इट विल बी 7/14। अब आप बताओ 6/14 और 7/14 विच इज ग्रेटर? 7/14 इज ग्रेटर, मतलब 1/2 इज ग्रेटर देन 3/7। अगर 1/2 इज ग्रेटर, अगर रेगुलर कॉफी से जो हमारा इक्वेशन दे रखी है दैट इज ग्रेटर, ओके, सो दिस विल बी अ स्ट्रॉन्ग कॉफी। तो आई राइट स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। द सेकेंड पार्ट इज 150/500। अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमें किससे कंपेयर करना है? 3/7 से कंपेयर करना है। सो वन साइड आई एम गोइंग टू राइट 3/7, लिख लेती हूँ 3/7। और 150/500 को मैं कैसे लिखूंगी? okay, in its simplest form, 5 3s are 15, 5 1s are 0, so it will 3/10। आप क्या करेंगे? फिर से कंपैरिजन करेंगे।
कंपैरिजन कैसे करेंगे, पहले हम एलसीएम लेंगे फॉर द डिनोमिनेटर. सो व्हाट इज द डिनोमिनेटर, 7 and 10, तो 70 आ गया. डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे 3/7 और 3/10 का. तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 10 से, राइट. सो वो 70 बन जाएगा, सो इट विल बी 30/70. सिमिलरली 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि 70 बन जाए, 7 से, तो 3 को भी 7 से. 7 3 जा 21/70. अब आप खुद कंपेयर करके बताओ, 30/70 या 21/70, विच इज ग्रेटर. 3/7 इज ग्रेटर, राइट. मतलब जो हमारी रेगुलर कॉफी थी, एंड रेगुलर कॉफी विल बी ग्रेटर देन द गिवन रेशियो, देन इट विल बी अ लाइट कॉफी. सो आई राइट लाइट है. ऐसे ही हम एक एक करके इनको कंपेयर करेंगे. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. इट इज 200 is to 400. तो 200 is to 400 अपना आप कर लो, इट विल बी 1/2. तो विच इज ग्रेटर, अभी हमने करा था 1/2 वाला क्वेश्चन, राइट. कंपेयर इट, सो 1/2 विल बी ग्रेटर, तो दिस विल बी अ स्ट्रॉन्ग कॉपी. ओके, नेक्स्ट इज 24/56. 24/56 कर लेते हैं. 2 1 जा 2 2 जा, इसको करेंगे 2 2 जा एंड 2 8 जा, 2 6 जा, 2 1 जा 2 4 जा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14. कितना आ गया, 3/7 आ गया, राइट. तो इसको हटा के मैंने 3/7 ही कर दिया. अगर आप यहां देख रहे हो तो दोनों रेशियोज सेम है. दोनों रेशियो सेम होते हैं मतलब दे आर इक्वल. so this will be a regular coffee here. Next one is 100/300. तो ये कितना हो गया, it will be 1/3. तो 3/7 is greater or 1/3? Yes, 3/7 is greater. तो हम क्या करेंगे, this will be a light coffee. Okay, compare करो fractions को, ये आपके आगे भी बहुत काम आएगा. Let's come to the figure out it questions. तो फिगर आउट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है सर्कल द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रपोर्शनल डाटा ट्रू. तो हमें 2 रेशियोज दे रखे हैं, उसके बीच में अगर आप देख रहे हो तो हमें प्रपोर्शनल का साइन भी दे रखा है. तो हमें क्या करना है, दोनों रेशियोज को कंपेयर करना है और देखना है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू हेयर. ओके, फर्स्ट वाला करते हैं, इट इज 4/7 is to 12/21. तो कर लेते हैं, यहाँ 4/7 कर लिया, यहाँ 12/21 कर लेती हूँ. इनको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करूंगी. 4/7 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो दिस विल बी 3 4 12 एंड 3 7 21. सो ये आ गया प्रपोर्शन, दोनों सेम है, 4/7 4/7. तो दिस इज राइट वन. ओके, लेट्स डू द सेकंड वन. इट इज 8/3 is to 24/6. 8/3 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको कर लेती हूँ 2 1 2 2 एंड 2 3 3 1 3 4. अगर आप देख रहे हो तो दोनों रेशियोज अलग है, एक है 8/3 और एक है 4:1. तो ये ट्रू नहीं है. ओके, लेट्स गो टू द थर्ड वन. अब ये है 7/12, यही कर लेती हूँ मैं, 7/12 एंड 12:7. तो सेम है, नहीं, पहले ही पता चल रहा है, सो दिस इज रॉन्ग है. फोर्थ वन इज 21/6 एंड 35/10. आप भी मेरे साथ करते रहो, सो इट विल बी मोर क्लियर एंड इजी फॉर यू टू डू. 21/6 कर लिया और 35/10 कर लिया. तो दिस विल बी 3 7 21, 3 2 6. ओके, इसको भी कर लेते हैं, 5 7 35, 5 2 10. तो दिस इज 7/2 7/2 इक्वल है. तो दिस वन इज राइट क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है. द नेक्स्ट वन इज 12/18 एंड 28/12. तो 2 6 2 9 18, 3 2 6 एंड 3 3 9. तो ये कितना आ गया, 2/3 आ गया. ये भी कर लेते हैं, 2 1 2, 4 8, 2 6 12, फिर 2 7 14, 2 3 6. ये कितना आ रहा है, 7/3 आ रहा है. तो दोनों अलग है, सो दिस इज नॉट इक्वल. ओके, लेट्स गो टू द लास्ट वन, द सिक्स्थ वन. 24/8 एंड 9/3. 3 1 3 3 8, 3 24. तो दोनों इक्वल है, इट इज 3:1 3:1. तो दिस इज ऑल्सो राइट. सो कौन से इक्वेशन, तो कौन सी स्टेटमेंट, तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी प्रोपोर्शनल है, दैट इज द फर्स्ट वन, द फोर्थ वन, द सिक्स्थ वन. तो ये तीनों हमारी प्रोपोर्शनल है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 3 रेशियोज विच आर प्रोपोर्शनल टू 4:9. तो हमें क्या करना है, हमें 3 रेशियोज लिखती हैं जो 4:9 के प्रोपोर्शनल है, और यू कैन से इक्वल है. तो लेट्स सी इट. अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, 4/9 को प्रोपोर्शनल बनाना है. अब प्रोपोर्शनल क्या होंगे, जो उसके इक्वल होंगे, और इक्वल कैसे होंगे, जो उसके फैक्टर्स होंगे. तो क्या कर दूंगी मैं, लेट्स से इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी और नीचे भी. इफ यू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर देन वी आल्सो हैव टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर इटसेल्फ. सो 4 2 8, 9 2 18. फिर मैं इसको 3 से कर लेती हूँ, 4/9 इंटू 3 इंटू 3. तो 4 3 12 एंड 9 3 27. वैसे ही मैं इसको एक बार 4 से कर लेती हूँ, 4 4 16, 9 4 36. So the numbers which are proportional to 4/9 are, I can write a proportionality sign, that is 8/18.
again a proportionality sign, then 12 by 27, then again a proportionality sign, 16 by 36. So this is my answer. Question number 3 says fill in the missing numbers for these ratios that are proportional to 18:24. तो 18:24 हमें ऑलरेडी गिवन है, वो बोल रहे हैं जो नंबर्स हैं दे रखे हैं उनको हमें क्या करना है, इनको प्रोपोर्शनल करना है. सो फर्स्ट इज 3:x कर लेंगे क्योंकि इट इज अ ब्लैंक, सो आई राइट 18/24, सो इट विल बी 3/x. अब नेक्स्ट स्टेप विल बी, यस वी आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 18x इज इक्वल्स टू 3 × 24, करेक्ट. और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी 3 × 24 डिवाइडेड बाय 18, क्योंकि 18 क्या है, मल्टीप्लाई में. तो चलो इसे सॉल्व करते हैं. So it will be 2 1s are 2 2s are and 2 9s are 18. 3 से कर लेते हैं, 3 3s are 9 and 3 4s are 12. 3 से 3 गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4. तो यहाँ मैं x की जगह लिख लूंगी 4. ओके, so 18/24 is, so 18/24 is proportional to 3:4. Okay, let's do the next one. अब क्या करना है, 18:24 फिर से प्रोपोर्शनल करना है किसके, 12:x के. तो चलो इसको भी करते हैं. 18/24 प्रोपोर्शनल कर लिया, 12:x के इक्वल्स टू साइन लगा दिया. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 18x इज इक्वल्स टू 12 × 24 और x की वैल्यू आ जाएगी 12 × 24 डिवाइडेड बाय 18. 2 1s are 2 2s are 2 9s are 18. 3 3s are 3 4s are 12. 3 4s are 12. So 4 4s are 16. So मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16. So 12:16 is also proportional to 18:24. Next is 20:x. So 18/24 is equals to 20/x. Last वाला आप खुद करोगे. Okay. So it will be 18x is equals to 20 × 24. And हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 × 24 divided by 18. 2 9s are 18, 2 1s are 2 2s are 3 3s are and 3 4s are 12. और कुछ कट रहा है, नहीं. 4 2s are 8, so it will be 80/3. तो हम क्या लिखेंगे, 20:80/3 फ्रैक्शंस में आ सकता है. So 18:24 is proportional to 20:80/3. Now the last one is your homework. कमेंट में जरूर आंसर बताना. Question number 4 says, look at the following rectangles. Which rectangles are similar to each other? You can verify this by measuring the width and the height of using a scale and comparing their ratios. तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको एक स्केल की यहाँ जरूरत पड़ेगी. आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन, तो हम इसमें इसकी विड्थ लेंगे, ओके, और इसकी हाइट ले लेंगे. लेट्स से इसकी विड्थ है 5 मीटर्स और इसकी हाइट है 15 मीटर्स. ओके, स्केल से मेजर करोगे, दिस इज जस्ट एन एजम्पशन. हम क्या करेंगे, इसका रेशियो करेंगे, फिर इट विल बी 1:3. तो इसका रेशियो कितना निकल गया, 1:3. So this is my answer here. So this is what they are saying. You have to measure the width and the height of by scale and compare the ratios. और ऐसे ही आप A का रेशियो निकालोगे, B का, C का, D का और E का रेशियो जब आप निकाल लोगे तो फिर आपको कंपेयर करना है कि कौन से सेम है और कौन से सेम नहीं है. क्लियर? Our next question is, look at the following rectangle. Can you draw a smaller rectangle and a bigger rectangle with the same width to height ratio in the notebooks? तो ये आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है, वो बोल रहे हैं कि ये रेक्टेंगल ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको इसकी क्या करनी है, इसकी विड्थ और इसकी हाइट नापनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल. एंड यू ऑल्सो हैव टू ड्रॉ इसी के सिमिलर रेशियो में एक स्मॉलर रेक्टेंगल और एक बड़ा रेक्टेंगल, लेकिन उनके रेशियोज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए एज दिस. ओके, देन कंपेयर द रेक्टेंगल्स विद योर क्लासमेट्स ड्राइंग. और आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं, दे आर ऑल गोइंग टू कंपेयर इट. आर ऑल देम द सेम? इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स, कैन यू थिंक व्हाई एंड आर दे रॉन्ग? तो चलो हम इस क्वेश्चन को करते हैं. मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे करेंगे. फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल यू आर गोइंग टू सी इट्स विड्थ एंड हाइट. ठीक है, एग्जांपल इसकी विड्थ और हाइट मैंने ले ली 4:3. ठीक है, 4 इसकी विड्थ हो गई और हाइट इसकी हो गई 3. नाउ इसी को मेरे को कंपेयर करके एक स्मॉल बनाना है और एक बिग बनाना है. सो मैं क्या करूंगी, 4/3 लिख दूंगी. मैंने क्या बोला था, कंपेयर किससे होगा, जब उसके फैक्टर्स सेम होंगे. तो मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ फॉर माई स्मॉलर वन. तो 4 2s are 8 and 3 2s are 6. राइट, तो ये क्या है, इसके प्रपोर्शनल है. ठीक है, तो अब इससे हम स्मॉल या बिग बना सकते हैं. इसी से मैं एक बड़ा फैक्टर ले लेती हूँ, 4/3 ले लिया. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. अब इसकी विड्थ और हाइट कुछ और भी हो सकती है, सो आप फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर लेना. लेट्स से इसको मैंने ले लिया 9, तो 9 4s are 36 and 9 3s are 27. So it will be 36/27 which is proportional to the ratio as 4:3. क्लियर? ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है. आप ऐसे ही एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे विद द सेम रेशियो एंड देन यू आर गोइंग टू कंपेयर इट विद योर क्लासमेट्स.
Question number 6 says the following figure shows the small portion of long brick wall with patterns used in the colored bricks. तो अगर आप देख रहे हो तो ये colored bricks हैं. अब इसमें एक similar pattern चल रहा है in all the bricks. ठीक है, जैसे हम A वाला करेंगे. So what we are going to see, the question that is asked is we have to find the ratio of gray bricks to the colored bricks. ये very important thing is ratio किसका करना है, ग्रे ब्रिक्स टू द कलर्ड ब्रिक्स करना है. ओके, कभी कभी कलर्ड अपॉन ग्रे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द क्वेश्चन कि किसके अपॉन किसके होना चाहिए. ओके, सो इट इज ग्रे टू कलर्ड. ओके, तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक सेक्शन ले लेंगे. लेट्स से हमने ये वाला क्लस्टर ले लिया. ओके, तो अगर मैं ग्रे की बात करूं तो इट इज, पहले में अगर आप देखो फर्स्ट रो में देयर आर टू ब्रिक्स, देन वी हैव 3 ब्रिक्स, देन वी हैव 4 ब्रिक्स. एड देम अप, यू विल गेट इट एज 9. वही हम कलर्ड की बात करें, कलर कौन सा है, रेड है, तो फर्स्ट रो 3 है, देन 2 है, देन 1 है, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया. डिवाइडेड 9/6, इसका रेशियो ले लेंगे. सो 3 3 जा 3 2 जा, तो माय रेशियो इज 3:2 है. ओके, इसको आप HCF से भी कर सकते हो. HCF लोगे 9 और 6 का, सो इट विल बी, इसको आप HCF से भी कर सकते हो. HCF में हम क्या करेंगे, HCF में हम HCF लेंगे 6 का, दैट इज 3, करेक्ट, और 3 हमारा HCF आ जाएगा. देन वी आर गोइंग टू डिवाइड फर्स्ट बाय 9 हियर, एंड देन 3 3 जा, एंड देन बाय 6 को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे. सो आप देख रहे हो इट इज 3:2 ओनली. तो हम बी पार्ट में ले लेंगे, फर्स्ट क्लस्टर ले लेंगे, कोई भी क्लस्टर ले लो, ये वाला ले लेते हैं. ओके, और इसको हम कंपेयर करते हैं, तो चलो करते हैं. पहले हम ग्रे का पार्ट लेते हैं. ओके, ग्रे ले लेते हैं. ग्रे में कितने हैं, फर्स्ट वी हैव 3 फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में वी हैव 2, थर्ड रो में भी वी हैव 1 एंड 2 हेयर. ओके, थर्ड रो में वी हैव 2, फोर्थ रो में वी हैव 2, फिफ्थ रो में 2 एंड सिक्स्थ रो में 3. एड देम अप, so it will be 3 and 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गए. ओके, बीच वाला मत भूल जाना, इंपॉर्टेंट वन. फिर हम क्या करेंगे, ब्राउन वाला देख लेते हैं. फर्स्ट रो में 1, देन वी हैव 2, देन 2, देन 2, देन 2, देन 2 एंड देन 1. एड देम अप, दिस इज 12, करेक्ट. अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड द रेशियो ऑफ द ग्रे टू द कलर्ड वन. ओके, सो ग्रे का क्या है 16 और कलर्ड क्या है 12. अब मैं आपको HCF से भी करना बता रही हूँ. HCF में निकालूंगी किसका, द डिनोमिनेटर पार्ट, दैट इज 12. 12 का HCF कैसे निकालूंगी, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी 12 का, तो 2 2 जा 4, राइट, बिकॉज सो HCF इज 4 है. अब मैं क्या करूंगी, 16 को भी 4 से डिवाइड करूंगी और 12 को भी 4 से डिवाइड करूंगी. तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, सो दिस इज 4 4 जा 16, करेक्ट, एंड 4 3 जा 12. So my answer will be 4:3 here. Clear how to do it with simplest form with HCF and dividing pattern. Let's go to question number 7. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि आपको अपने फ्रेंड के साथ खेलना है, मेरे साथ नहीं. ओके, सो लेट्स से इट सेज लेट अस ड्रॉ सम ह्यूमन फिगर्स, मेजर योर फ्रेंड्स बॉडी, द लेंथ ऑफ देयर हेड, टॉर्सो, आर्म्स एंड लेग्स. ओके, टॉर्सो इज द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, हेड, आर्म्स, लेग्स. ओके, उसको जो छोड़ोगे तो दैट इज कॉल्ड द टॉर्सो, ये बीच वाला पार्ट. देन राइट द रेशियोज आर मेंशन्ड बिलो, और आपको क्या करना है, इनके रेशियोज लिखने हैं. बता देती हूँ, हेड और टॉर्सो का रेशियो लिखना है, टॉर्सो और आर्म्स का रेशियो लिखना है, टॉर्सो और लेग्स का रेशियो लिखना है. तो मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ. एक हेड, लेट्स से आपका जो फ्रेंड है उसका है 15 सेंटीमीटर का हेड है, और जो उसका टॉर्सो है लेट्स से वो 35 सेंटीमीटर का है. तो मैं इसको क्या करूंगी, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगी, दैट इज 3:7. ठीक है, वही मैं टॉर्सो और आर्म्स लिखूंगी. टॉर्सो कितना था, 35 था, वही उसके आर्म्स कर लूंगी 24 कर लो, तो इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे. देन टॉर्सो टू लेग्स लिखोगे. तो एक एक करके यू आर गोइंग टू मेजर योर फ्रेंड्स हेड, टॉर्सो, आर्म्स एंड लेग्स एंड राइट द रेशियोज देयर. इट विल बी इन सेंटीमीटर्स. क्लियर, फर्स्ट ये करना है. Then next question is now draw the figure with the head, torso, arms and legs with equivalent ratios above. उसके बाद आपने एक ड्रॉ करना है फिगर विद इक्विवेलेंट रेशियोज, मतलब जैसे हेड टू टॉर्सो को आ गया 3:7. अब इसके इक्विवेलेंट क्या होएगा, आई एम गोइंग टू राइट 3/7. इसको मैं एक किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी. अगर मैं डिनोमिनेटर 2 से करूंगी तो न्यूमरेटर भी 2 से ही करूंगी. देन ओनली माई रेशियोज आर गोइंग टू बी इक्विवेलेंट. ओके, तो 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, तो इट विल बी 6:14 का आप उसका हेड बना दोगे. इट कैन बी अदर नंबर ऑल्सो, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, लेकिन जो डिनोमिनेटर करोगे वही न्यूमरेटर करोगे, तो यही इसकी इक्विवेलेंट रेशियोज आ जाएंगे. तो स्टूडेंट्स, दैट्स अ रैप ऑफ दिस वीडियो. आज हमने क्या करा है, आज हमने फिगर आउट के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं. द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सम एग्जांपल्स, एग्जांपल 8 9 10 और फिगर आउट के क्वेश्चंस. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.